क्या आप मोगरा के पौधे पर हर ब्रांच पर आप कलियां और फूल पाना चाहते हैं? क्या आपके पौधे की ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पा रही है? तो आज की इस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मोगरा के लिए एक ऐसी फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसका यूज अगर मोगरा के प्लांट में करेंगे तो बिल्कुल हर ब्रांच पर आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। इस फर्टिलाइज़र का यूज 15 दिन में एक बार अगर मोगरा के प्लांट में करते हैं तो मोगरा के पौधे की ग्रोथ भी सही ढंग से होती है और उसमें निकलने वाले जितने सारे ब्रांच होंगे हर ब्रांच पर कलियां और फूल देखे जाएंगे। क्योंकि मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज की हूँ और देख सकते हैं मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो चले जानते हैं वो कौन सी फर्टिलाइज़र हैं और किस प्रकार से केयर करनी चाहिए। मोगरा को इंग्लिश में जैस्मिन नाम दिए गए हैं, यानी कि मोगरा एक सुगंधित फ्लावरों में से एक है जिसके फ्लावर खिलते हैं तो गार्डन में इसके चारों तरफ इसकी खुशबू से पूरे गार्डन महक उठते हैं। इसके फूल उजले कलर के और गुच्छों में खिलते हैं। इसे मोतिया भी कहा जाता है। इसके फूलों के कारण लोग इसे जैस्मिन भी बोलते हैं, मोगरा भी बोलते हैं और बेला भी बोले जाते हैं। इसके फूलों का लोग अक्सर महिलाएं गजरा बनाकर अपने बालों में लगाना पसंद करते हैं। इसके फूलों का यूज आयुर्वेदिक में भी बहुत तायत मात्रा में किए जाते हैं। बहुत तरह के इत्र वगैरह बनाए जाते हैं। मोगरा बेला एक परमानेंट पौधों में से एक है जिसे एक बार अगर गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो बार बार आपको गार्डन में शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि इसकी कटिंग लगा लगा कर आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मोगरा की तैयारी फरवरी से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि विंटर में ये थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं और जैसे ही थोड़े से गर्मी बढ़ने लगती है फरवरी वसंत ऋतु के आगमन के साथ इसमें नए नए पत्ते और कोपले भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय प्लांट की अगर गमले में लगा रखे हैं तो गमले में अगर आपके प्लांट रूट बाउंड से घिरे हुए हैं तो प्लांट की रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इसकी अच्छी ग्रोथ और समर में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। अगर आपके प्लांट ज़मीन में लगे हुए हैं तब भी कुछ काम करना उस समय ज़रूरी है। मोगरा अक्सर झाड़ी नुमा की तरह ग्रोथ करते हैं और ज़मीन में अगर लगाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम से कम 9 फीट तक जा सकती है, 9 से 10 फीट तक। तो ये ज़मीन में भी झाड़ी नुमा की तरह फैलने लगते हैं। मोगरा में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको समय समय पर इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहनी चाहिए। तो फरवरी में मैं इसकी कई वीडियो में डाली थी जिस पर मोगरा की तैयारी भी इसकी प्रूनिंग वगैरह की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मोगरा में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे पहले फरवरी में आपको सभी पौधे की प्रूनिंग और ट्रिमिंग कर लेने चाहिए। अगर आपके प्लांट रूट बाउंड से घिरे हुए हैं तो अच्छे सॉइल मिक्स में लगा लेने चाहिए और देखेंगे कि 1 मंथ के अंदर ही आपके प्लांट में कलियां और फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय मोगरा के प्लांट पर आप देख सकते हैं पूरे प्लांट की ग्रोथ भी सही ढंग से हो रही है और हर ब्रांच पर आपको कलियां ही कलियां नज़र आ रहे हैं। और फर्टिलाइज़र के साथ साथ मोगरा प्लांट के लिए सनलाइट का रिक्वायरमेंट उतना ही ज़रूरी है। मोगरा प्लांट सन लविंग प्लांटों में से एक है, तो जहाँ भी रखें कोशिश करें 5 से 6 आवर की सनलाइट इस पर मिलनी चाहिए। उसके साथ ही साथ वाटर रिक्वायरमेंट भी इस प्लांट के लिए उतना ही ज़रूरी है। ये शुष्क मिट्टी पसंद नहीं करते हैं, इसे गीली मिट्टी पसंद है। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर होनी चाहिए, यानी कि आप अगर इसकी चिकनी मिट्टी थोड़े से लगाएं तो ये प्लांट और भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो इसके लिए हमेशा मिट्टी में नमी होनी चाहिए ताकि मोगरा की प्लांट की ग्रोथ सही ढंग से हो और इसमें जो फूल बनते हैं फूल भी जल्दी सूखते नहीं हैं। कभी कभी फूल तो बन जाते हैं लेकिन फूल ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते। वो सबसे बड़ा कारण है
मिट्टी में शुष्कता, यानी कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर होनी चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट अगर पूरा करते हैं मोगरा के लिए, तो आपके मोगरा प्लांट की ग्रोथ भी सही ढंग से होती है और उसमें ढेरों मात्रा में कलियां और फूल भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें आप सभी के घर में रहते ही होंगे। जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें आप मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है भीगे हुए कंडे, जिसे उपला भी बोलते हैं। तो उपले को आप पानी में भिगो लें और भीगे हुए कंडे आप ले सकते हैं। और उसमें भी मिक्स कर रही हूँ राख। राख जितने सिंपल देखने में लगते हैं, इसके पौधे में फ़ायदे उतने ही अनेक हैं। ये पौधे में बहुत सारे जीवाणुओं को भी हटाते हैं, दूर रखते हैं। कितने कीड़े मकोड़े भी इसकी तीक्ष्ण गंध से दूर रहते हैं। इसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ चाय पत्ती। जो मैं चाय बनाती हूँ किचन में, उसी चाय पत्ती को धोकर सुखा रखी हूँ। इसके जगह आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए संपूर्ण है। उसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ इप्सम साल्ट 1 चम्मच के करीब, और उसके अलावा ये थोड़े से रेड पोटास। अगर आपके पास रेड पोटास नहीं है तो आप इसके जगह आप चाहें तो केले के छिलके को सुखा लें और उसे क्रश करके मिक्स करके उसे यूज कर सकते हैं। और बस इसी फर्टिलाइज़र को सबसे पहले मैं डाल रही हूँ और इसके ऊपर से थोड़े से और मिट्टी मैं कवर कर दे रही हूँ। समर में आप थोड़े से ध्यान दें कि थोड़े से गमले को खाली रखें ऊपर से 1 इंच तक, ताकि उसमें पानी जल्दी सूखे नहीं। क्योंकि अक्सर प्लांट समर में ख़राब होते हैं, वो अक्सर प्लांट या तो ओवर वाटरिंग से या फिर पानी की कमी से। तो फर्टिलाइज़र मैं डाल चुकी हूँ और वाटरिंग भी कर दे रही हूँ। और इसे रखनी है फुल सनलाइट में, जहाँ पर 5 से 6 आवर की सनलाइट इस पर मिलती रहे। समय समय पर इसके पत्तों पर भी आप पानी का स्प्रे करते रहें, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े से भीगे रहते हैं तो इसे ज़्यादा पसंद आते हैं। नहाना किसे पसंद नहीं, और भी खासकर गर्मियों में, चाहे जानवर हो, इंसान हो, चाहे पौधे हों। वैसे ही प्लांट को भी गर्मियों में थोड़े थोड़े आप सावरिंग पत्तों पर भी कर दिया करें। आप इवनिंग के टाइम में कर सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज आप चाहें तो 15 दिन में 1 बार मोगरा के प्लांट में कर सकते हैं और देखें कि 1 मंथ के अंदर या 15 दिन के अंतराल पर आपके प्लांट में ग्रोथ भी सही ढंग से होगी और हर ब्रांच पर आपको कलियां और फूल भी देखे जाएंगे। तो यूज करें, खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक कुछ रिक्वायरमेंट है और इस फर्टिलाइज़र को आप मोगरा के प्लांट पर डालते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी सही ढंग से हो रही है और उसमें ढेरों मात्रा में फूल भी देखे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।